राधा दामोदर भगवान की जय। दुष्ट बुद्धि धनेश्वर ब्राह्मण का वैश्व दर्शन से उद्धार। 26वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता, बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि था। वह ब्राह्मण रस, कंबल और चमड़े का व्यापार करता, झूठ बोलता, चोरी, वैश्यगमन और सुरापान आदि किया करता। इसी से वह बड़ा दुखी रहता था। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेच का कार्य करता हुआ महिष्मती नगरी में पहुंचा। वहां राजा महिष की बसाई हुई थी, इसलिए उसका नाम महिष्मती था। जहां पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही थी, वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। माल की बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए इसके स्नान करके जप तप और पूजन में लगे ब्राह्मणों को देखा। वहां कोई पुराण पढ़ रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई नृत्य गान बजाना आदि में मस्त है, तो कोई विष्णु के चरित्र सुनने में लगे हैं। कोई विष्णु की मुद्रा से अंकित थे, कई तुलसी माला पहने थे, ऐसा उसने देखा। धनेश्वर नित्य वहां घूमता वैष्णव का दर्शन, भाषण और स्पर्श करने में विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को और भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण तथा गो पूजन, कार्तिक स्नान किए गए मनुष्यों के द्वारा दिए गए भोजन और दक्षिणा आदि को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों के द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए दीपदान को देखा, क्योंकि उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के 3 पुरों को जलाया था। इसलिए भक्तजन उस तिथि में ये उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो मुझको और महादेव जी का भेद दृष्टि से देखता है, उसके सब पुण्य निष्फल होते हैं। इस प्रकार पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर वहां घूमता रहा। तभी एक काले सर्प ने उसे काट लिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तजन उसको गिरा हुआ देखकर उसके चारों ओर इकट्ठे हुए, तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला तो वह मर गया। यम के दूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी की संयमनी नगरी में ले गए। चित्रगुप्त उसके द्वारा किए सब कर्मों को देखकर बोले, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया। इसके दुष्कर्म 1 वर्ष भी नहीं कहे जा सकते। ये दुष्ट पाप मूर्ति है, इसलिए ये कल्प तक नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामे, तब यमराज काल और अग्नि के समान स्वरूप दिखाता हुआ अपने नौकरों से क्रोधित होकर बोला, हे प्रेतपतियों, इसको मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। ये पाप स्वरूप है, इसका मुख नहीं देखना चाहिए। तब मुदगरों की मार से उसका मस्तक फूट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेत प्राप्ति ने गरम तेल के उटाए वाले, जिसमें चिलचिलाहट का शब्द हो रहा था, ऐसे कुंभी पाक नरक में डाला। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई। प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर सब वृतांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति से बोले, विस्मय से बोले और उनको बुलाकर विचार करने लगे। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर हंसकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, ये नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनता है, वह पुण्य के 6ठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों के दर्शन और संसर्ग किया है, इससे इसके पुण्य का 6ठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे यह संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले हुए पुण्य की संख्या कम नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया है। इससे इसके पाप कोसों दूर हो गए हैं। अतः यह उत्तम गति को प्राप्त करने योग्य है। वैश्यों की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में ना गिरा जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग भी मिलता है। इसने इन धनेश्वर को यक्ष योनि देकर इसके पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को दिखा दो। श्री कृष्ण बोले, ये कहकर नारद जी चले गए। उनके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूतों से धनेश्वर को सब नरक दिखाने को कहा। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, तुलसी मैया की जय, गंगा महारानी की जय,
कार्तिक स्नान की जय। भीष्म पंचक व्रत की जय।